जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग बीपीएससी और दरोगा ये दोनों वैकेंसी आने वाला है और दोनों का हम लोग करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर रहे हैं। तो सुबह में 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जाता है और शाम में बिहार स्पेशल का जाता है 6 बजे। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिए। और जो भी पटना में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी दरोगा का फुल तैयारी करें तो आप जो है लीड एकेडमी संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जुलाई 2024 का यानी कि पूरे मंथ का करंट अफेयर होगा इसमें। और यह A to Z जितने भी इसमें दिया हुआ है सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह इसके पहले हम अगस्त 2024 का दे चुके हैं, तो आज हम जुलाई का देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आपका 1 जुलाई से क्या क्या है। चले करें कि किस राज्य में जो है ग्वाला दिवस मनाया गया, तो ध्यान में रखिएगा यह ग्वाला दिवस। देखिए ग्वाला दिवस कहाँ पर? सिक्किम में। ग्वाला दिवस सिक्किम। कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? यह अपना प्यारा भारत। यह जो है संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वह कौन? भारत। नेक्स्ट चलते हैं, करें क्या? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा? यह टाटा ग्रुप है। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा? टाटा ग्रुप। किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा? तो रूस के उपग्रह के टूटने से। आगे चलते हैं, करें क्या? 30वें सेना प्रमुख के यह रूप में किसने पदभार संभाला? यह उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के सेना प्रमुख बने हैं। तो ध्यान में रखिएगा सेना प्रमुख 30वें नंबर के उपेंद्र द्विवेदी। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया? यह भारत को किया है। आगे चलते हैं, करें कि कहाँ पर सींग वाला मेढक की नई प्रजाति? सींग वाला मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मिला है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच सैन्य यह अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया 2024 में जो है नोमैडिक एलिफेंट, उसमें यह 16वां संस्करण था और यह भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। आगे चलते हैं, करें कि 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब विश्वनाथन आनंद ने। 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब विश्वनाथन आनंद। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले यह पहले व्यक्ति है स्टीव फॉरसेट। स्टीव फॉरसेट। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया? एसबीआई ने। ध्यान में रखिएगा एमएसएमई सहज पोर्टल किसने? यह एसबीआई ने। आगे चलते हैं, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली? हंगरी ने। किसने? हंगरी में। यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता हंगरी। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? अगर मैत्री कहेगा तो भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। आगे चलते हैं, किस राज्य ने में जो है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट चलते हैं, करें क्या? किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? जी किशन रेड्डी। निर्माण पोर्टल किसने? जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी। आगे चलते हैं, करें क्या? किसे नारीवाद अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को मिला है। करें कि जुलाई 2024 में किस देश की स्वतंत्रता? अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? यह भारत करेगा। करे क्या? 1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर यह पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। याद रखिएगा अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया, यह मोहन भागवत ने। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता? याद रखिएगा जिनेवा में।
कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता जेनेवा। हेल्थ साथी पोर्ट यह योजना पेटीएम, हेल्थ साथी योजना पेटीएम। संपूर्णता अभियान यह नीति आयोग ने, संपूर्णता अभियान नीति आयोग। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। तो ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता पर एमए कोर्स यह जो शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है इग्नू। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अस्ताना, ध्यान में रखिएगा, अस्ताना कजाकिस्तान। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान, अस्ताना कजाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह इन्फ्लेमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो फैटी लीवर डिजीज से। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया इन्फ्लेमेन यह नेटवर्क किससे संबंधित है? यह फैटी लीवर से है। आगे है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटाग्रस्त मेनलैंड या सिरो को देखा गया? असम, रेमोना राष्ट्रीय पार्क में देखा गया इसको। संकटग्रस्त मेनलैंड सिरो कहाँ पर? असम में। आगे चलते हैं, करें कि किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक ये जो है लॉन्च किया? तो बजाज ने। दुनिया का पहला सीएनजी बाइक है किसने? बजाज। नेक्स्ट चलते हैं, करें क्या किसने ग्राहकों को बदलती जरूरत को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना, याद रखिएगा, जीवन समर्थ परियोजना एलआईसी ने, जीवन समर्थ परियोजना एलआईसी। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना? ये देखिएगा, मुख्य प्रायोजक है बीपीसीएल। कौन है? बीपीसीएल। किसने जो है स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? स्पाइस अवार्ड 2024 सोपान या स्वप्ना कलिंगल, स्वप्ना कलिंगल। आगे है, करें किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप, लोकपथ मोबाइल ऐप ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमेंट में लिखेंगे कि कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट चलते हैं, किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? यह केट विंसलेट है। यह देखिएगा, म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया यह विंसलेट को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा, दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति भुवनेश्वर। भारतीय मूल के किस संसद को ब्रिटिश में मंत्री बनाया गया? तो भारतीय मूल के है, ब्रिटिश संसद में मंत्री बनी, यह का नाम है लिसा नंदी, लिसा नंदी। विश्व का सबसे पुरानी यह ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ पर? इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग ये जो है इंडोनेशिया। आगे चलते हैं, कारगिल युद्ध, यह कहेगा कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन केटी पटनायक ने। तो किसने जो है कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो केटी पटनायक। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया? यह केरल का, ठीक है, यह रखिएगा, दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला केरल में। भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? यह भारत और बांग्लादेश यह गंगा यह देखिएगा जल संधि पर को जो है क्या करेगा? नवीनीकृत करेगा। मर्सर कॉस्ट लिविंग यह सिटीज रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है हांगकांग। कौन सा? हांगकांग। करें कि IWHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है वह कौन सा? बांग्लादेश है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश WHO की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश है। सहकार से समृद्ध कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात। सहकार से समृद्ध कार्यक्रम गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि आपदा प्रबंधन में यह क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह? तो एलोस 4 उपग्रह जापान, एलोस 4 उपग्रह जापान। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर? इम्फाल में। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव इम्फाल में। अपनी सेना को जाने यह विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को
बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो झारखंड के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया एनसीपीसीआर ने। किस कुश्ती सुपरस्टार इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लिया? तो जॉन सीना। याद रखिएगा, जॉन सीना इन रिंग याद रखिएगा प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा लिया। किस राज्य के शाही परिवार की कब्र अहोम काल यह मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? असम का है। आगे है, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? ध्रुव सितवाला। किसने? ध्रुव सितवाला। आगे चलते हैं, कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिला के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक? यह जो है स्वर्ण पदक। सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? श्रीलंका के। याद रखिएगा, सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? श्रीलंका। एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस बना है, तो ध्यान में रखिएगा एससीओ का जो 10वां सदस्य बना है वह बेलारूस। करें कि किसे डॉक्टर नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला? शिव शंकरी को यह डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, करें कि किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना यह एलिवेट लॉन्च किया? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश। किस देश ने यह 16 कीड़ों को मानव भोजन को के रूप में इस्तेमाल करने को मंजूरी दिया? यह सिंगापुर ऐसा देश है जो 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दिया है। किसने होम्योपैथी से उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। किसको? अर्पित चोपड़ा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में उदयगिरी गुफा का दौरा किया है? यह उदयगिरी गुफा पड़ता है कहाँ? उड़ीसा में। उदयगिरी गुफा कहाँ पर? उड़ीसा। कौन सा राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार मित्र वन नेपाल सीमा पर। ग्रैंड प्रिक्स ब्रिक्स जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये किसने? लुइस हैमिल्टन। आगे है, करें कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ये रखिएगा राचेल रिव्स। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रिव्स। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय। ये रखिएगा संस्कृति मंत्रालय ये जो है प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किया। करें क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ जो है अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुभारंभ किया? भुवनेश्वर। अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान कहाँ पर? भुवनेश्वर। भारत में बेरोजगारी दर यह कितने प्रतिशत रही है? यह 6%। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में ये जो बेरोजगारी दर है कितने प्रतिशत रही है? 6%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की याद रखिएगा समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? यह रूस में अज्ञात सैनिकों के समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया रूस। एचसीएल टेक की अध्यक्षता रोशनी नाडर को यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक मिला है? याद रखिएगा रोशनी नाडर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। किसको? रोशनी नाडर को। आगे चलते हैं, रैकी किसे जून 2024 का एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का स्मृति मंधाना और यह जसप्रीत बुमराह को। जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर? तो चीन रहा जेन एआई इनोवेशन में शीर्ष पर। सर्वश्रेष्ठ यह कृषि राज्य का पुरस्कार किसको? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला इस बार महाराष्ट्र को। ध्यान में रखिएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको? महाराष्ट्र। टीम इंडिया के हेड कोच कौन? गौतम गंभीर। टीम इंडिया के हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपति की नियुक्ति के लिए यह पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो यूयू ललित को। ध्यान में रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों का नियुक्ति के लिए पैनल का गठन किया, उसमें किसकी अध्यक्षता में? यूयू ललित। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि पेरिस ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक जो है वह अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर
पंजीकरण कर माफ कर दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने यह स्ट्रांग हाइब्रिड यह वाहनों पर पंजीकरण कर मुक्त कर दिया? उत्तर प्रदेश। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन? यह पीवी सिंधु है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि दुनिया की पहली महिला मिस एई का ताज किसे पहनाया गया? तो केंजा लाइली ध्यान में रखेगा। करें कि भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में। 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित सलाहकार परिषद के संयोजक कौन नियुक्त हुआ? डॉक्टर पूनम गुप्ता। करें कि भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा? ये रखेगा रूस। भारत और रूस ने 2030 तक व्यापार को कितना पहुंचाने का? 100 अरब डॉलर यह पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आगे चलते हैं करें कि मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक यह ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया? तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया। किसको? मोदी जी को। यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया? टोटल 11। आगे चलते हैं करें कि बीएसएफ ने कहाँ गो विद ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? श्रीनगर। बीएसएफ ने कहाँ ये देखिएगा गो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? श्रीनगर में। कौन राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा दिया? तो हरियाणा सरकार जो है 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी। ये देखिएगा। चर्चित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। किसे जो है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान बना है। नेक्स्ट चलते हैं करें किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा किया? महाराष्ट्र। यह देखिएगा किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं करें क्या सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश किया? आईआईटी जोधपुर जो है हिंदी और इंग्लिश में बीटेक पेशकश किया है। नेक्स्ट चलते हैं जैविक उत्पाद के लिए भारत और किस देश के बीच यह पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ? तो भारत और ताइवान। देखिएगा जैविक उत्पाद के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक समझौता यह मान्यता पर हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और ताइवान। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य है बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन सा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं किसने यह चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? WHO ने किया है। चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यह किसने? WHO। कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था यह NBDA के अध्यक्ष बने हैं? रजत शर्मा। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA का जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन? रजत शर्मा। भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया? कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो कहाँ जो है भारतीय मूल की संसद में जो है यह भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए? तो ब्रिटेन में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? तो डार्बिन ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास पिच ब्लैक यह डार्बिन ऑस्ट्रेलिया। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाते हैं। विश्व मलाला दिवस कब? 12 जुलाई। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर? वियतनाम। कौन रहा? वियतनाम। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पर? बिहार में। ध्यान में रखिएगा यह करें कि बिहार में। और आप लोग बताएंगे यह रामायण मंदिर जो है यह किस जिला में बनाया जा रहा है? तो इसको बताएंगे किस जिला में। करें कि केंद्र सरकार ने जो है किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। यह किसने? केंद्र सरकार। करें कि किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? PNB ने।
यह बैंक में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया। यह किसने? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया? यह पूमा ने किया, पूमा। रैकी बागवानी में यह प्रतिष्ठित, यह देखिएगा बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको? नागालैंड। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत के पर्वतारोही नीतीश सिंह किस देश के सबसे यह देखिएगा ऊंची पर्वत यह माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? यह भारत के है मलेशिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया। इसका नाम है नीतीश सिंह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया? यह रखेगा 10%। यह रखेगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया? 10%। कौन हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र खोलेगा? जवाहर, यह रखेगा JNU। कौन सा? JNU। यह रखेगा हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा कौन सा विश्वविद्यालय? यह JNU। आगे चलते हैं, करें क्या? किसने देश का ISpace रॉकेट लॉन्च होने के लिए कुछ देर बाद विफल हो गया? तो यह देखिएगा यह चीन का रॉकेट था ISpace। यह जो है कुछ देर शुरू होने पर ही क्या हो गया? विफल हो गया। साइबर सुरक्षा सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर? नई दिल्ली। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने यह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? इंग्लैंड के है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? यहाँ पर वित्त वर्ष नीति आयोग का अनुमान है यह 7% रहने का। किसे जो है प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो के चोकलिंगम सही आंसर है। करें कि स्थानीय समुदाय की मदद और जैव विविधता दर्ज कराने वाले पहला राज्य कौन सा? केरल। फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया? रूस। फिनलैंड ने किस देश से आने वाले, यह देखेगा जो रूस से शरणार्थी आएगा उस पर क्या कर दिया? ये जो है रोक लगाने वाला कानून को पारित कर दिया। सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च किया? यह देखिएगा एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, करें कि रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा ये योजना शुरू किया? यह हरियाणा ने। किस महिला पायलट ने पिंच ब्लेड सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रचा? भावना कांड सही आंसर है, भावना कांड। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी यह शहरी सुरंग परियोजना थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन? महाराष्ट्र। देखिएगा थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ पर? त्रिपुरा। खर्ची पूजा त्रिपुरा। खर्ची पूजा कहाँ पर मनाया गया? त्रिपुरा। ध्यान में रखिएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर जो है दूसरा, हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा यह क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज। UN के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो भारत की जनसंख्या कहता है कि अगले 38 वर्षों में टॉप पर जाएगा और टॉप के बाद वह क्या होता है? डाउनफॉल होना शुरू हो जाता। करें कि सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक या कांस्य पदक जीता? किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर यह मानवी मधु कश्यप नियुक्त हुई? तो बिहार में। यह पूरे भारत में पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो यह दरोगा बनी है। इसका नाम है यह जो है मानवी मधु कश्यप है। क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। करें क्या? कहाँ में एक सड़क का नाम जो है भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर? अबू धाबी में एक सड़क का नाम यह रखेगा जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। केंद्र सरकार किस राज्य के राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियम का संशोधन किया है? यह जम्मू कश्मीर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर
सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले जो लीडर है वह कौन? नरेंद्र मोदी है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, करें कि बहुड़ा यात्रा कहाँ पर? उड़ीसा। बहुड़ा यात्रा कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे चलते हैं, किस राज्य ने स्कूल के पास यह उच्च कैफीन वाले यह ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? यह रखेगा, स्कूल के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है महाराष्ट्र सरकार ने। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र से में जो है मिलकर काम करने पर सहमत हुआ? तो भारत और भूटान, ध्यान में रखिएगा। करें कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए सहमत हुआ है भारत और ये कौन? भूटान। विंबलडन 2024 पुरुष और महिला। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज और यह रखेगा महिला एकल का बारबोरा करेजिकोवा। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपियन यह फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? यह रखेगा स्पेन ने। यह यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने? स्पेन में। कौन यह संयुक्त राष्ट्र यह जलवायु कौन जो है संयुक्त राष्ट्र ये जो है जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगी? ये जो है फिलीपींस करेगा। जारी नीति आयोग ने के एसडीजी रैंकिंग इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर रहा केरल। तो जारी जो है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकार। यह दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकार में। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई? यह उत्तराखंड की बात करता है, उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं, करें क्या किस मंत्रालय ने यह पब्लिक आर्ट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया? तो प्रोजेक्ट परी जो है यह संस्कृति मंत्रालय। किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता? भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पुरस्कार जीता। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रबंधन को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दिया? हिमाचल प्रदेश में शून्य बिजली बिल ये जो है प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दिया। आगे चलते हैं, करें कि गृह मंत्री अमित शाह यह किस राज्य में पीएम यह कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया? अमित शाह ने। पीएम कॉलेज एक्सीलेंस का यह उद्घाटन किसने किया? मध्य प्रदेश में अमित शाह। करें क्या किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता? अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना कोलंबिया को हराकर। किनका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं, किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। किसे सीओ यह क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? सुमंत सिन्हा। कहाँ जो है मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? इंदौर। 24 घंटा में कितना? 11 लाख पौधा लगा करके ये जो है विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल यह सैंड स्कल्पचरल यह चैंपियनशिप में कौन सा पदक? यह स्वर्ण पदक। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किस राज्य में हरेला पर्व? तो ध्यान में रखिएगा हरेला पर्व है यह उत्तराखंड। हरेला पर्व उत्तराखंड। करें कि किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ किया? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट वन योजना की शुरुआत। यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना? तो लड़का भाव यह जो है महाराष्ट्र। लड़का भाव महाराष्ट्र। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ पर? कजाकिस्तान में। तो ध्यान में रखिएगा 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ पर? कजाकिस्तान। किसने हाई स्पीड कार रेसलिंग ईंधन अस्ट्रोम एक्स लॉन्च किया? इंडियन ऑयल ने। यह रखिएगा हाई स्पीड कार रेसलिंग यह ईंधन जो है अस्ट्रोम एक्स ये किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण? ध्यान रखिएगा हरियाणा सरकार ने
यह पुलिस खनन और जेल विभाग, पुलिस खनन और जेल विभाग दोनों क्षेत्रों में कितना 10% आरक्षण। कहाँ वार्षिक कटार गामा एसाला उत्सव मनाया गया। यह देखिएगा कटार गामा एसाला कहाँ पर, ये तो श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया। SBI, अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना SBI ने। आगे है करें कि किस राज्य सरकार ने निजी नौकरी में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया था। कर्नाटक, लेकिन यह बिल जो है बिल में ही रह गया, समाप्त हो गया। किस देश के यह खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। तो थॉमस मुलर फुटबॉल से संबंधित है और यह जर्मनी के है। शिक्षा मंत्रालय ने जो है किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू किया। UGC के प्रयोग से अस्मिता परियोजना, ठीक है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क की सुविधा कहाँ जो है उद्घाटन किया, फरीदाबाद में। नेल्सन मंडेला दिवस कब, 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, ठीक है। ये देखिएगा नेल्सन मंडेला दिवस यह 18 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, करें कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया। तो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, यह मानस का शुभारंभ किसने किया। ये रखेगा असम में। मानस का शुभारंभ किसने किया, असम में। एक मिनट, एक मिस्टेक लगता हो गया। क्या भारत के पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, यह मानस जो है शुभारंभ किसने किया, अमित शाह ने किया है। राज्य का नाम बोल दिए थे हम, असम। यह मानस का शुभारंभ किया है अमित शाह ने। किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज किया। तो नासा। सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज किया किसने, नासा ने। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा किया। बेलारूस ने किया 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर, तो मॉरिशस में इसका उद्घाटन, और यह जन औषधि केंद्र है जिसका उद्घाटन S जयशंकर के हाथों हुआ। ICC द्वारा जारी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर, यह देखिएगा ट्रेविस हेड रहा शीर्ष पर। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता। शौर्य बाबा, शौर्य बाबा। किस देश के यह खिलाड़ी ओलिवर, किस देश के करे कि खिलाड़ी जो है यह ओलिवियर गिरौर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। ओलिवियर गिरौर यह है फ्रांस के। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ, श्रीलंका में शुरू हुआ। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ यह प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन कहाँ शामिल है, आइवरी कोस्ट, ध्यान में रखेगा। भारत के T20I टीम के कप्तान कौन, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ पर, केरल में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ पर, केरल। विदेश मंत्री S जयशंकर मैत्री उद्यान का उद्घाटन मॉरिशस में। चांदीपुरा वायरस गुजरात में, चांदीपुरा वायरस गुजरात में तेजी से फैल रहा। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा कहाँ जो है सामाजिक ये जो है अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया, बदायूं में। कहाँ पर, बदायूं में। किस राज्य सरकार ने NCR के तहत यह तरह जो है SCR गठित किया, उत्तर प्रदेश ने। NCR के तरह SCR। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया। तो DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया, जापान के सहयोग से। आगे है करें कि किस राज्य सरकार
ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो असम सरकार ने किया। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किया? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, करें क्या? किस राज्य के मुख्यमंत्री राजीव यह गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री। छत्रपति शिवाजी महाराज यह हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? देखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार यह बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया। लंदन से मुंबई लाया गया। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का यह देखिएगा उद्घाटन किया? गुजरात में किया। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया? यह मलेशिया के। तो मलेशिया के जो सम्राट बने हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, किसे जो है ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया? यह देखिएगा, ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार मिला है राहुल गांधी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया? नासा ने ऐसा घोषणा किया कि मंगल ग्रह पर सल्फर की मौजूदगी है। कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स यह जो है खेलों की मेजबानी करेगा? यह सऊदी अरब। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर? यह देखिएगा अमेरिका। भारत का स्थान है चौथा। तो 65वें जो है अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? यह अमेरिका, और भारत का स्थान चौथा। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? उत्तराखंड ने किया है। करें कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? रिगोबार्टा मेंचुतुम किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? अभिनव बिंद्रा। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया? श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। क्रैकी किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर या हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? चीन। तो कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाला यह भारतीय खिलाड़ी जो है वह कौन? स्मृति मंधाना है। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीता? नुनोज बर्गेस। क्रैकी किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के लिए रोबोट का चेहरा विकसित किया? जापान में। नेक्स्ट चलते हैं, क्रैकी काइलमेट फाइनेंस एक्शन फंड द्वारा यह शुरू किया गया? कहाँ पर? अजरबैजान। किसने जो है ये जो है काइलमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत किया? अजरबैजान ने। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया? मेघालय ने। तो OTT प्लेटफॉर्म हेलो को लॉन्च किया मेघालय। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग्स ले जाना अनिवार्य कर दिया? सिक्किम। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक। सचिन करके सियाचिन ग्लेशियर में जो है तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी जो बनी है सुप्रीता सेठी। यह सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला जो बनी है वह कौन? सुप्रीता सेठी। किस देश के यह कलाकार फोडा डेविड से सबसे बड़ी ड्राइंग विश्व रिकॉर्ड बनाया? यह नाइजीरिया के है, ध्यान में रखिएगा। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया? असम का है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान सिंगापुर, भारत का स्थान 82वां रहा।
जारी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक यह वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा? यह देखिएगा एफएओ की रिपोर्ट में है वैश्विक वन क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार है चीन। किस राज्य के विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक को क्या क्या पास किया? किस राज्य ने जो है टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया? तेलंगाना ने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष है अजिंक्य नाइक। अजिंक्य नाइक किस देश की संसद यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया? इजराइल। इजराइल के संसद में। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिकुट कहाँ लॉन्च किया? गोवा में। आईएनएस त्रिकुट गोवा में। कि किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया? नीता अंबानी को। विश्व ये जो है नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर? लंदन में। आगे चलते हैं। करें कि पेरिस ग्रेबिन म्यूजियम ने जो है किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कैन जारी किया? तो शाहरुख खान, ध्यान में रखिएगा। करें कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी जो है वह आइजॉल है। रिन्यू ने 400 मेगावाट का यह सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो रिन्यू ने किया है कितना का? 400 मेगावाट का, थी राजस्थान में। आगे करें कि भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप कर दिया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय है और यह इसका आयोजन हुआ मंगोलिया में। अश्विनी वैष्णव ने कहाँ जो है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? आइजोल। आसियान विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ पर? वियंतिने लाओ या पीडीआर लाओस में। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ये रखेगा ओलंपिक फ्रिज। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ध्वजवाहक है अचंत शरत कमल और एक है कौन? पीवी सिंधु। तो ध्यान में रखिएगा अचंत शरत कमल का संबंध है टेबल टेनिस से और पीवी सिंधु का है बैडमिंटन से। करें कि किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन के रूप जो है की घोषणा किया? यह जो है आईआईटी दिल्ली। डीआरडीओ ने यह चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली सफल परीक्षण कहाँ पर? यह देखेगा यह उड़ीसा। करें कि किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने यह व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून को पारित किया है। करें क्या 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा? 25,000। और यह जो सीआरपीएफ है इसका क्या स्थापना दिवस होता? ये देखेगा यह 27 जुलाई को। 27 जुलाई को। करें कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% तो 10% अग्निवीरों को आरक्षण दिया है? राजस्थान। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? भारत और अमेरिका। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। ग्रिड की स्थापना कहाँ पर? गुजरात में। करें कि चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक कहाँ पर हुई? म्यांमार में। करें कि महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका, भारत को 8 विकेट से हरा करके। आगे चलते हैं। करें कि किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर यह शुरू हुआ? यह आईएनएस तबर में शामिल हुआ। तो भारतीय नौसेना ध्यान में रखिएगा नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत कौन सा? यह रखिएगा आईएनएस तबर, यह रूस में। कारगिल नायक ये रखिएगा कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट चलते हैं। करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज है मनु भाकर और यह 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है यह कांस्य पदक जीती है। कौन सा? कांस्य पदक। करें कि किस आईआईटी ने
यह सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। यह देखिएगा IIT खड़गपुर ने यह किसको, सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। करें कि नई दिल्ली में आयोजित यह देखिएगा नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो विकसित भारत @2027। करें कि इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ पर, पेरिस में। कुल्हाड़ी का यह देखिएगा कुल्हाड़ी बंद पंचायत यह अभियान कहाँ पर, कुल्हाड़ी बंद पंचायत राजस्थान। करें कि किस देश को यह सागो सोने की खदान को जो है यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला, यह देखिएगा जापान। करें कि किस देश ने राम मंदिर यह विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया, यह लाओस ने किया है। किसने किया, लाओस ने। करें कि किसने जो है रिसर्च GPT लॉन्च किया, सर्च GPT किसने, सर्च GPT लॉन्च किया OpenAI ने। तो सर्च GPT OpenAI, सर्च GPT OpenAI। करें कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी जो है ओलंपियाड में भारत ने कितने थे, 5 मेडल। P वेंकैया यह देखिएगा एपिग्राफी पुरस्कार 2024 यह BK वेदाचलम। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले ये जो है सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक जो है जिया राज है। किस राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों को इच्छानुसार विवादास्पद, ठीक है, आवारा कुत्तों की इच्छानुसार विवादास्पद कानून को मंजूरी दिया। इच्छा मृत्यु की विवादास्पद कानून को क्या किया, मंजूरी दिया। यह तुर्की ने, ध्यान में रखिएगा, यह तुर्की कुत्तों के इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को कर दिया, मंजूरी दे दिया। करें कि किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आप कमेंट में बताएंगे। T20 एशिया कप की मेजबानी भारत में। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये किसने, तो लुइस हैमिल्टन। कुछ अर्थशास्त्री का 32वां, करें कि कृषि अर्थशास्त्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर, नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ जो है महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया, टोक्यो में। कहाँ पर, टोक्यो में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें क्या, जिसने पूर्व सैनिकों के लिए सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत किया, भारतीय सेना। करें क्या, किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी यह कानून में संशोधन किया है, उत्तर प्रदेश होगा। करें कि PM मोदी ने जो है, ठीक है, यहाँ तक आपका जुलाई क्या हो जाता है समाप्त, अगस्त हम करवा चुके हैं। अगला फिर हम यह भी कुछ मेन टॉपिक करवाएंगे, पुरस्कार करवाएंगे, उसके बाद हम फिर मंथ पे आएंगे। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।